22 अक्टूबर की सुबह वार्ड क्रमांक 22 की सम्मानीय नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान ने वार्ड में विकास कार्य का भूमि पूजन किया। ये विकास कार्य एडवोकेट हक के घर के पास से अब्दुल नसीम ड्राइवर लेक पटेल के घर की पिछली गली से शेख अनवर ड्राइवर के घर तक के था। इस विकास कार्य के भूमि पूजन पर क्षेत्र की सभी महिलाएं भी उपस्थित थी। नारियल फोड़कर, कुदाली मारकर क्षेत्र की प्रतिष्ठित महिलाओं के हाथों ये विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि बीते 20 वर्ष पहले भी सम्मानीय नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान के कार्यकाल में इस क्षेत्र का विकास कार्य हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक इस क्षेत्र के संदर्भ में किसी भी नगर सेवक ने संज्ञान नहीं लिया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र के नागरिकों की बात को प्राधान्य देते हुए नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान ने इस पूरे गली का सीमेंट कंक्रीटीकरण करते हुए विकास कार्य का भूमि पूजन किया और इस भूमि पूजन के चलते समस्त क्षेत्र की महिलाएं एवं पुरुष भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि इस क्षेत्र की गलियां एवं बड़ा सा रोड पूरी तरीके से खुद चुका था, जिसके चलते सामान्य नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस विकास कार्य के भूमि पूजन और कार्य के शुभारंभ के समय क्षेत्र की सम्मानीय नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान, अब्दुल नसीम ड्राइवर सहित सभी क्षेत्र की प्रतिष्ठित महिलाएं एवं बच्चे भी नजर आए। और इस विकास कार्य के संदर्भ में आइए बात करते हैं क्षेत्र की सम्मानीय नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान से। यहाँ से बोल रही हूँ। यहाँ मैंने 20 साल पहले भी इस एरिया का काम की थी और किस्मत से आज मुझे भी 20 साल बाद इसी का अवसर मिला है। आज भी मैं यहाँ का काम करवा रही हूँ। यहाँ की नागरिक सब खुश है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे ही मूवमेंट पूरे का विकास की हूँ और इंशाल्लाह हर प्रभाग में हर तरफ मेरे काम शुरू है और भी जो बाकी काम है वो सब होना शुरू है। और यहाँ के जो काम है ये इसको देखते हुए इस क्षेत्र का मस्जिदों का, मंदिरों का, हर जगह के काम मैंने करवाई हूँ, हर समाज के काम करवा रही हूँ इंशाल्लाह। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, हर तरफ हमारे काम शुरू है और इंशाल्लाह अभी होते रहेंगे काम। और अभी यानी ये लॉकडाउन की वजह से कुछ कामों में कमी आ गई थी, लेकिन अभी काम सब शुरू है और इंशाल्लाह मैं करती रहूँ। जिला अन्न पुरवठा विभाग को बीते दिनों यूनिवर्सिटी के राशन दुकानदार अनिल वनवे और उनके द्वारा चलाई जा रही 4 अन्य राशन की दुकानों के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी और इसी शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाड़े ने अपने कर्मचारियों के साथ में तुरंत ही जाके वहां पर निरीक्षण किया था एवं इस निरीक्षण के दौरान राशन दुकानदार अनिल वनवे कहीं न कहीं गलती में पाए गए, जिसके चलते जिला पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाड़े ने राशन दुकानदार अनिल वनवे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस नोटिस के संदर्भ में आने वाले 27 और 28 अक्टूबर को जिला पुरवठा अधिकारी कार्यालय में उन्हें अपने जवाब के लिए बुलवाया है। वैसे भी काफ़ी लंबे समय से यूनिवर्सिटी के राशन दुकानदार अनिल वनवे के संदर्भ में क्षेत्रवासियों सहित पार्षदों सहित कई एनजीओ ने भी शिकायतें की है कि वो अपनी दुकान पर नियमित समय पर ग्राहकों को राशन नहीं देते हैं और उनका राशन उपभोक्ताओं के साथ में व्यवहार भी सही नहीं है। अब इस कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में राशन दुकानदार अनिल वनवे अपनी सफाई में क्या जवाब पेश करते हैं, इस बात पर समस्त यूनिवर्सिटी वासियों की नज़र टिकी है और इस कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में जानकारी लेते हैं जिला पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाड़े से। सर, बीते दिनों यूनिवर्सिटी के अनिल वनवे राशन दुकानदार के संदर्भ में शिकायत पर आपने जांच की थी। उस जांच में शायद ऐसा सुनने में आया है कि उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया है। वो शोकॉज नोटिस में किस प्रकार से कार्रवाई और सुनवाई कब होगी? उस दिन यूनिवर्सिटी की 4 दुकानों की चौकसी की गई थी। उसमें जो तथ्य निकाले थे वो चारों दुकानों को नोटिस दी गई है। उनकी सुनवाई 27 और 28 तारीख को रखी हुई है। उनका जवाब आने के बाद में कार्रवाई की दिशा तय रहती है। अमरावती शहर के साइबर पुलिस स्टेशन में फेसबुक पर लाखों रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज होने के पश्चात साइबर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और सभी कर्मचारियों ने मिलकर
इस ठगबाजी की घटना का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि इस ठगबाजी के मामले में आरोपी ने अपनी पहचान महिला के रूप में दी थी। जिस व्यक्ति को इस ठगबाज ने लूटा था उसमें इसने महिला का रोल अदा करने के लिए लाखों रुपए की मांग की थी। समय समय पर बहाने बनाकर इस ठगबाज ने लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और इसी क्रम में साइबर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने इस मामले की तह तक जाकर इस मामले का पर्दाफाश करते हुए इसमें मुख्य आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम हार्दिक अश्विन सिंह पवार, उम्र 31 वर्ष, गुजरात है और इसके पास से साइबर पुलिस ने एक कार, नकद, मोबाइल सहित कुल 7,78,000 रुपये का माल भी जब्त किया है। साइबर सेल की इस कार्रवाई के चलते भविष्य में और भी कई ऐसे बड़े ठगबाजी के मामले इस ठगबाज से उजागर होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भूखंड की जमीनों को अधिकृत करने हेतु त्रिवेणी योजना चलाई जा रही है। बीते 1.5 वर्षों से बंद पड़ी ये त्रिवेणी योजना शुरू होने के चलते अब कहीं न कहीं अमरावती शहर के उन भूखंड धारकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिनकी संपत्ति अब तक अधिकृत नहीं हो पाई थी। और इसी के चलते यूनिवर्सिटी स्थित पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर यूनिवर्सिटी क्षेत्र वासियों के लिए भी इस योजना को नागरिकों तक पहुंचाने हेतु कार्यालय पर इसके लिए एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक सहित इरशाद अहमद, राजिक पटेल, तौसीफ अहमद आदि कार्यकर्ताओं के साथ में क्षेत्र के मोहम्मदिया नगर, बिलाल नगर वासी भी उपस्थित थे। डॉक्टर अलबीना हक ने इस संदर्भ में कहा कि बिलाल नगर, मोहम्मदिया नगर की जो क्षेत्र की जमीनें भूखंड की है, यदि वो वर्ष 2001 के पहले की है और उनके दस्तावेज उनके पास है तो ऐसे भूखंड धारक कागजात लेकर पहल फाउंडेशन कार्यालय पर आ जाए। यहाँ पर उनके लिए आने वाली संपूर्ण दुविधाओं का हल निकालकर उनकी अनअधिकृत संपत्ति को अधिकृत करने के लिए पहल फाउंडेशन कार्य कर रही है। और भूखंड को त्रिवेणी योजना में हस्तांतरित करने के लिए किन कागजात की जरूरत पड़ेगी एवं कौन से फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके लिए इंजीनियर की क्या मदद लेनी पड़ेंगी, इस संदर्भ में आइए जानकारी लेते हैं पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक से। बडनेरा की जो अनेक समस्याएं हैं इसमें से मैं समझती हूँ कि अन्न और निवारा, खाना और जो एक छत है, ये 2 बहुत मेजर समस्याएं हैं। तो पहल फाउंडेशन ने अन्न के सिलसिले में, कंट्रोल के सिलसिले में जो काम किया उसमें काफ़ी हद तक हमको यश मिला है और इसके लिए मैं अपनी सभी टीम के शुक्रगुजार हूँ। आज से हमने एक दूसरा काम शुरू किया है जो कि निवारा यानी छत के ताल्लुक से है, जिसमें त्रिवेणी योजना का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और जितने लोगों का जो अनधिकृत लेआउट है तो उसको अधिकृत करने का एक जो जिम्मा पहल फाउंडेशन ने उठाया है, उस सिलसिले में आज हमने एक पहली मीटिंग कंडक्ट की जिसमें एक टेक्निकल हैंड है, इंजीनियर, उनको बुलाकर और यूनिवर्सिटी के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका अनधिकृत लेआउट है, जिनकी 2001 के पहले की खरीदी कुछ स्टैम्प पेपर पे या जिनके पास उनके ज़मीन के कागजात नहीं हैं, उनसे मिलवा कर और जो एक त्रिवेणी योजना है जो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई 2020 में अभी वापस से उसका जीबी में महानगर पालिका के आम सभा में ठहराव हुआ और वो पारित हुई है, तो उसका लिमिटेड जो पीरियड है वो जनवरी 2020 के आखिर तक, जनवरी 2021 के तक ही है, 31 जनवरी 2021। तो इसके बीच में मैं चाहती हूँ कि जो लोग कई सालों से उस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके पास उन्होंने उसके ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला घर बना लिया लेकिन आज भी वो ज़मीन उनकी नहीं है, जिसकी वजह से आज वो एक लेआउट कन्वर्टेड एरिया का कोई भी फ़ायदा नहीं ले सकते और उनका कोई विकास, जो बडनेरा का विकास ना होने का एक सबसे मेन कारण जो मुझे समझ में आया वो यही है कि लोगों की ज़मीन अधिकृत नहीं है, लेआउट अधिकृत नहीं है। तो पहल फाउंडेशन एक कोशिश ये करेगा कि अगर ये लेआउट अधिकृत होता है, त्रिवेणी योजना शुरू होती है और इसका लोगों को लाभ मिलता है तो उससे इनका यहाँ का बडनेरा का भी विकास अमरावती के बराबरी होगा। जैसे यहाँ गार्डन्स, प्लेग्राउंड, जो अंडरग्राउंड नालियाँ हैं जिससे कि बीमारियाँ फैल रही है वो ख़त्म होकर अंडरग्राउंड नालियाँ बन सकेंगी। तो पहल का एक कोशिश है कि जो हमने शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी टीम की इसमें बहुत दुआ है और उनका समर्थन है, सपोर्ट है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आज काफ़ी सारे केसेस इंजीनियर को हमने हैंड ओवर किए हैं
और जल्द से जल्द आई होप कि इनका त्रिवेणी होकर लोगों की ये समस्याएं दूर हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि जो योजना सरकार ने लॉन्च की, सरकार ने शुरू की, काफ़ी मुझे लगता है इस बार 1.5-2 साल बाद त्रिवेणी योजना वापस से शुरू हुई, जिसकी जानकारी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने लोगों तक पहुँचानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं पहुँचा पाए तो लाइलाज होकर ये बीड़ा पहल फाउंडेशन ने उठाया है। और एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 31 जनवरी के पहले इस अपने जो अनधिकृत लेआउट है उसको अधिकृत करवाएं, त्रिवेणी योजना का फ़ायदा उठाएं। और इसके बाद, क्योंकि ये जितनी योजना इसका 2001 के पहले की खरीदी वालों को लाभ होगा, तो इसके बाद कम से कम अब अपनी इसमें इतना अवेयरनेस लाएं कि 2001 के बाद जितने भी सौदे हैं वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर अब ना करें और ना होने दें। जब तक पूरा लीगली खरीदी नहीं होती है, गवर्नमेंट को खरीदी बिक्री का पूरा पैसा नहीं भरा जाता, तो आप किसी भी तरह का कोई सौदा ना करें जिसकी वजह से आपको आगे परेशानी आना। इस त्रिवेणी के संबंध में आपके अपने पहल फाउंडेशन के कौन कौन सभासद है जिससे नागरिक संपर्क करें? एक्चुअली एक राजिक पटेल है, इरशाद भाई हैं, और वैसे कोई इशू नहीं है। बाकी जितने मेंबर्स हैं वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर हैं, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा पहल फाउंडेशन का कोई इसमें फाइनेंशियल गेन या कोई इन्वॉल्वमेंट सिर्फ हमारा इतना है कि हमने इनको एक टेक्निकल हैंड, एक तज्ञ व्यक्ति इनके लिए अवेलेबल करवाया है। इनको जो अलग अलग ऑफिसेस के टोले लेने पड़ते थे, फॉर्म्स के कॉम्प्लिकेशन है, नक्शा कौन बनाएगा, वो पूरा फॉर्मेलिटीज़ एक टप्पे से दूसरे, जैसे एनए कन्वर्ट है, आज ये लोग जो है इनका ज़मीन ये ग्रीन जोन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इसको एनए करवाना है, येलो जोन में लाना है, तो ये तहसील ऑफिस से करवाना है। ये सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे जो लोगों के बस की बात नहीं है, और अगर ये खुद करते हैं तो हर चीज़ में हर व्यक्ति को अपना कई दिनों तक इनकी अपनी मजदूरी गिरानी पड़ती है, इनकी रोज़ी रोटी मार खाती है। तो इसलिए हमने पहल ने एक टेक्निकल हैंड प्रोवाइड किया है जो हमारे बिहाफ पे इनके लिए सब कुछ करेगा। तो अगर लोग चाहें, अगर इनको जो इच्छुक हैं, जो विलिंग हैं, वो पहल के किसी भी सभासद से कांटेक्ट अगर करते हैं तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर हम इंजीनियर को पुटअप कर देंगे। और ऐसा एक और सभा अरेंज होगी कि जिसमें इनका आगे और आने वाले केसेस भी इंजीनियर देख के, और उसकी जो भी पॉसिबिलिटी है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनका उसको अनधिकृत को अधिकृत लेआउट में हम कन्वर्ट करवा देंगे।